नमस्कार दोस्तों, मिंट की मनी फिनांस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शरद चंद्र श्रीवास्तव आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के बात करने आया हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम लोग ये बात करते हैं कि हु आर यू, आप हो कौन। हम लोग अपने आप को बिना जस्टिफाई आइडेंटिफाई किए शेयर मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तवातोड़ सौदा मारते हैं और लॉस होता है लेकर चले जाते हैं। इसके ऊपर हम लोग कभी डिस्कस नहीं किए कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो ह्यूमन बिल्ड जो बनते हुए आई है बचपन से लेकर अभी तक, उसको जस्टिफाई किए बिना हम शेयर मार्केट में आकर ट्रेडिंग करते हैं और रिजल्ट क्या होता है, नतीजा लॉस हो जाती है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, जिस कहानी को हम लोग बचपन से सुनते आए हूँ। मैं भी अपने बचपन में सुना हूँ और अपने बच्चे को भी ये कहानी बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये कहानी सुने हैं और जानते भी होंगे। ये कहानी कछुआ और खरगोश की है। कछुआ और खरगोश की कहानी में क्या होता है, अब इसलिए आप लोग जानते हैं कि कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश जो है रेस हार जाती है। इस कहानी में ये हम लोग कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं और देखते भी हैं। ये एक समय था जिसके बारे में कहा जाता था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लगातार अपने काम पर धीरे धीरे लगे रहे तब काम कर सकते हैं। किंतु आज इस डिजिटल मार्केट की दुनिया में, जहाँ सारी दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, उस जगह पर आज अपने इस स्ट्रेटजी या इस थ्योरी पर क्या हम लोग इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस कॉलीग को देखिए, अपने ऑफिस एम्प्लॉय को देखिए, या अगल बगल जो आपके कंपटीटर उनके ऊपर देखिए, क्या इस तरह से वो मूवमेंट करते हैं। ऑब्वियसली आंसर आएगा नो। वो आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मार्केटिंग के स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं, इस ताक में रहते हैं कि कब आपको बीट कर सके। तो वहाँ पर ये आज के समय में ये कहानी डिपेंड नहीं रहती है, क्योंकि इस कहानी का एक दूसरा पोर्शन भी आता है कि क्या होता है। पिक्चर कहानी में क्या होती है कि कछुआ मैच जीत जाता है, एकाएक सेलिब्रिटी बन जाती है और सारे मीडिया के, जंगल के मीडिया जो है उसे पब्लिश करने लगते हैं, मॉडलिंग करने कॉन्ट्रैक्ट आने लगती है। अचानक उसके पास बहुत सारा नाम फेमस आ जाता है। वहीं खरगोश दूसरी तरफ जो है, खरगोश के अंदर में ये फीलिंग आती है कि जा मैंने अपने माता पिता का नाम खराब कर दिया, दोस्तों के बीच नाम कट दिया, दोस्तों की नाक कट गई, सोसाइटी में मैं जीने लायक कंडीशन नहीं हूँ। इस तरह की फीलिंग आती है। कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने ट्रेडिंग जोन में जब लॉस करते हैं और अपनी हार्डकोर मनी को लॉस में कन्वर्ट करके पीछे आ जाते हैं, और वहीं कोई एक पप्पू टाइप का हमसे आगे होकर किसी कारणवश किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी बड़े प्रोजेक्ट में कामयाबी ले लेता है, तो हमारी इस तरह की फीलिंग ऑब्वियसली आने लगती है। घर वाले मम्मी पापा कहते हैं कि देख उसको कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ऑब्वियसली इस तरह की लाइफ हम लोग फेस करते हैं। तो ये कहानी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसमें भी यही खरगोश के साथ भी होता है कि अचानक कछुए से हार जाने के बाद उसे उसके घर वाले जिल्लत महसूस होती है, दोस्तों के सामने शर्म आती है, तो समाज उसको कहता है कि तुम्हारे कारण आज हमारी नाक कट गई। तो ये सारी जिल्लतों के बावजूद कछुआ डिसाइड करता है कि अब मुझे जीने लायक नहीं है, अब मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। तो सुसाइड करने के लिए पहाड़ पर चोटी पर जाता है, डिसाइड करता है। तो वहाँ एक गुरुजी बैठे रहते हैं। गुरुजी चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि ये जो है खरगोश जो है सुसाइड करने के लिए आया है, किंतु उससे बातों बात में बात करते हैं और पूछते हैं। थोड़ी सी देर में के बाद खरगोश जो है अपनी आप बीती कहानी बता देता है कि मैं जो हूँ ये इस तरह के साथ हुआ, रेस में मैं हार गया और अपने समाज सोसाइटी में नाक कटा दिया, मुझे जीने लायक नहीं है। तो उसमें उनके जो पहाड़ पर बैठे गुरुजी या साधु संत जो हैं वो बताते हैं खरगोश को कि तुम्हारी तो जन्म रफ्तार के लिए हुई है, तुम हमेशा रेस के लिए बने हुए है। ये स्टेफाकन जो है कछुआ तुमसे जीत गया, तुम जाओ फिर से उससे चैलेंज करो, कल फिर रेस करो, जीत तुम्हारी हो जाएगी, तुम रफ्तार के लिए बने हो। गुरुजी की बातों से मोटिवेट होकर अगले दिन क्या होता है
कि सॉरी उसी दिन जो है दौड़ते हुए खरगोश के कछुए के पार्टी में जाता है, जहाँ कछुआ अपने नई नई जीत और कामयाबी के बीच में एंजॉय करता रहता है, उसे चैलेंज करता है। कछुआ भी ऑब्वियसली नए जोश और नए जीत के खुशी में उसे वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि कभी भी कहीं भी आकर के आप मेरे से कंपटीशन ले सकते हो। अगले दिन फिर रेस स्टार्ट होती है और पिक्चर उल्टा हो जाती है, यानी अभी 1 2 3 स्टार्ट हुआ था, कछुआ कुछ कदम ही पैर रखा था, तब तक खरगोश जो है अपने रेस को कंप्लीट कर देता है और अपने नाम रेपुटेशन को लेकर आता है। ठीक इसी तरह से इस कहानी का मतलब क्या होता है? इस कहानी का मतलब होता है कि आज के समय में यदि आप फास्ट हो, आप में रफ्तार है, तो फोकस की ज़रूरत है। बिना फोकस किए आप रेस को विन नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते। इसी के तहत आपको इसमें फोकस करना होगा। और साथ में दूसरी पहलू क्या होती है कि जहाँ कछुआ कल तक की महसूस हो रही थी कि मैंने मैच जीत गया, जहाँ उसे ये समझ में नहीं आई कि कछुआ जो मैच जीता है एक्चुअली खरगोश की लापरवाही और निग्लेंसी के कारण मैच जीता। अब उसे ये ज्ञानी होती है कि अचानक उसे लगता है कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जो सेलिब्रिटी थे, लोग उनसे आकर मिलते थे, फोटो खिंचवाते थे, वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें बताता था कि इस तरह उस तरह। अब ये सारी शर्मनाक घटना बनकर आती है। उसे लगता है कि मुझे इस जंगल में, इस दुनिया में अब जीने लायक नहीं है, अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो वो भी उसी पहाड़ की चोटी पर जाता है और सुसाइड करने की प्लानिंग करके जाता है। तो गुरुजी वहाँ बैठे रहते हैं, देखते हैं, उन्हें तो ये सब मालूम नहीं, किंतु थोड़ी देर में उन्हें मालूम चल जाता है कि हो ना हो यह वही कछुआ है जो कल की रेस में मैच जीता था और आज जो है मैच हार गया है, और इसके पश्चाताप या अवज्ञानी के कारण ये सुसाइड करने के लिए आया है। गुरुजी उसे बुलाते हैं, सुनते हैं, सारी बातें समझाते हैं और उससे कान में एक सूत्र बताते हैं और बताते हैं कि तुम जाओ, कल के दिन खरगोश को फिर चैलेंज करो और रेस करो, हो सकता है मार के अगली बार जो है आप मैच जीत जाओ। खरगोश जो अपने नए नए जीत पर पार्टी मना रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, उसमें कछुआ जाता है। कछुआ जा करके उसे फिर चैलेंज करता है कि भाई कल हम लोग नए सिरे से रेस करेंगे और फिर से मैच होगी। ये बातें कह के चैलेंजिंग होकर के कछुआ भी जाकर रात को सो जाता है। अगले दिन क्या होती है? अगले दिन ये कहानी होती है कि फिर से रेस स्टार्ट होता है। इस रेस में कछुआ एक तरकीब रखता है कि नदी के उस पार जो है झंडा है उसे टच करके आनी है, छू कर आना है। अब रेस स्टार्ट होता है, कछुआ अपने रफ्तार से चल रहा है और खरगोश जो है अपने रफ्तार से नदी के किनारे तक आ जाता है, किंतु नदी पार करने की भी उसमें कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि नदी में पैर रखते ही वो डूब जाएगा, नदी के तेज धार में बह के निकल जाएगा। तो इसके कारण वो इंतजार करता है। कछुआ अपने रफ्तार से आता है, नदी में जैसे उतरता है उसकी रफ्तार जो है दुगनी हो जाती है और नदी को मिनटों में पार करके झंडे को छू करके मैच को जीत जाता है। अब इस सब में कहानियों के भीतर क्या होती है कि यदि आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, अंडरस्टैंड वेयर यू बिलोंग, तो आप इस इंडस्ट्रीज में क्या किसी भी इंडस्ट्रीज में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ह्यूमन नेचर आज के जो है कि एक चीज़ देखने को मिलती है कि आप जो है ऑफिस में स्टाफ बैक ऑफिस के लिए हो तो बैक ऑफिस में एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग के काम आपसे नहीं होती, मार्केटिंग के काम को बैक ऑफिस वाले मैनेज नहीं कर पाते। जिस तरह से कल्चर बनी हुई है तो उस हिसाब से काम चल रही है। ठीक इसी तरीका से शेयर मार्केट के ट्रेडिंग जोन में आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि आप इन्वेस्टर हो, डे ट्रेडर हो या जॉबर हो, या स्विंग ट्रेडर के लिए आपका नेचर मेंटेलिटी बनी हुई है। ये चीज़ को आइडेंटिफाई किए बिना आप ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस होती है। तो इसके बाद
क्या होता है, एक और कहानी की पार्ट होती है, यहीं पर कहानी पिक्चर खत्म नहीं होती है, कहानी का एक और पार्ट होता है। दोनों में 3 बार रेस होती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद दोनों का तालमेल बन जाता है और जो है वो दोनों जा करके जंगल के चीता को चैलेंज करते हैं कि भाई रेस में अब तुमको हराना है। चीता भी कहता है कि बहुत सुन लिया, तुम्हारी रोज की जो खिटपिट रेस ये सब हो रही है, चलो लगाते हैं तुम्हारी कहानी को, पिक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद रेस होता है चीते के साथ। चीता का रफ्तार ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, सब लोग जानते हैं, किंतु जब रेस होता है तो रेस में खरगोश क्या करता है, कछुए को अपने पेट पर लेकर दौड़ता है, और जब पानी का समय आता है तो पानी में कछुआ जो है खरगोश को अपने पेट पर लेकर के कंप्लीट करता है, बीट को जीत जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इंटरडिपेंडेंस इज बेटर देन इंडिपेंडेंस। आप यदि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, चाहे गूगल को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के देख लो, भले नाम आपको 1 या 2 बंदे का दिखाई देता है, फाउंडर मेंबर का नाम आता है, किंतु बैकग्राउंड में एक बड़ी सी टीम काम करती है जो आपको आगे की तरफ लेकर चलती है। तो आपको भी इस इंडस्ट्रीज में अपने इंडिपेंडेंस को तलाश करनी पड़ेगी, जो आपके तरह फास्ट और फोकस हो और जीत में कॉन्फिडेंस रखता है। इस सब को लेकर के टीम बनाइए। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताया कि जो पानी में तैरने वाला जीव है उसको पानी का काम दीजिए, जो आसमान में उड़ने वाला है उसे आसमान में उड़ने का काम दीजिए, जो थल पर एक्सपर्ट है यानी जमीन पर लेवल पर एक्सपर्ट है उसको जमीनी लेवल का काम दे करके अपने टारगेट को अचीव किया जाता है। ठीक इसी तरह से शेयर मार्केट में आप जब ट्रेडिंग करते हैं, इंडिपेंडेंस होकर ट्रेड करते हैं, तो ये ट्रेड अल्टरनेटिव आपको लॉस करवाती है। इंडिपेंडेंस से अच्छा है इंटरडिपेंडेंस का एक सिस्टम बनाया जाए जिसको लेकर के आप ट्रेड करके शेयर मार्केट में प्रॉफिट ले सकें। तो इसी के मद्देनजर हमारी जो टीम है मिंट क्यू मनी फिनांस आपके लिए एक टेक्निकल वर्कशॉप का प्लेटफॉर्म लाई है, जहां पर थ्योरिकल क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में क्लास करवाई जाती है, जिससे आपकी ट्रेडिंग और ट्रेड करने का नेचर, हैबिट, ये सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपके लिए एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करके दिया जाता है कि आप इस तरह से ट्रेड करते हो, इस प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं और सक्सेस की ओर आगे और अपनी रफ्तार के साथ बढ़ सकते हैं। यदि आपको ये कहानी कहीं भी कहीं आपके साथ मिलती जुलती नजर आए कि ना ये आपके साथ घटित होती है और मिलती जुलती है, तो हमारा ट्रेडिंग वर्कशॉप को ज्वाइन करिए, टेक्निकल वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके कोऑर्डिनेट करिए और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाइएगा। और हो सके तो ये कहानी अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो शेयर मार्केट में एज ए अंधाधुंध सौदा किए जा रहे हैं, गैम्बलिंग की तरह ट्रेड किए जा रहे हैं और अपने हार्डकोर मनी को लॉस कर रहे हैं। तो इसके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें सब कुछ सिखाया जा सके, देखा जा सके, मार्केट को समझा जा सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कहानी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।